हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सीखने की दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं अपूर्ण प्रभाविता। इसके पहले आपने मेंडल के नियम पढ़े होंगे, कुछ उसी प्रकार की वंशागति इसमें भी होगी। आप सामने स्क्रीन पर ये जो पुष्प देख रहे हैं, ये है गुलाबास का पुष्प। आपने बरसात के मौसम में इसे देखा होगा अगल बगल। इसका वैज्ञानिक नाम होता है मिराबिलिस जलापा। ये याद रखना, क्योंकि अपूर्ण प्रभाविता से संबंधित जो भी प्रयोग होगा वो इसी पुष्प पर या इसी पौधे पर किया जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपूर्ण प्रभाविता को। अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कोरेंस ने की। एक वैज्ञानिक हैं कार्ल कोरेंस, इन्होंने अपूर्ण प्रभाविता की खोज की। किस पौधे में की? तो अभी बताया, गुलाबास में। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मिराबिलिस जलापा। इन्होंने क्या किया कि गुलाबास की दो अलग अलग किस्में ली। एक ऐसा पौधा लिया जिसमें लाल पुष्प था, एक और दूसरा ऐसा पौधा लिया जिसमें सफेद पुष्प था। अब आपको ये पता होगा मेंडल के नियम के अनुसार, क्योंकि मेंडल का नियम इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने जाना है कि किसी भी लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक जोड़ी जीन की आवश्यकता होती है। उस एक जोड़ी जीन को हम किसी न किसी अक्षर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक वैसे ये क्या है? इस गुलाबास का एक लक्षण है, तो इस लक्षण को एक जोड़ी जीन प्रदर्शित कर रहा होगा। उस जीन को हम किसी न किसी अक्षर से प्रदर्शित करेंगे। तो ये लाल है, लाल को रेड कहते हैं, तो इसीलिए हम आर शब्द ले लिए। तो एक जोड़ी जीन, ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है, एक जोड़ी जीन है। ये एक जोड़ी जीन मिलकर इस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। और इसके अंदर सफ़ेद लक्षण को प्रदर्शित करने वाला दूसरा पौधा है, उसे स्मॉल आर जीन से प्रदर्शित करेंगे दूसरे पौधे के अंदर। अब क्या किया गया, कार्ल कोरेंस ने इन दो अलग अलग किस्म के पौधों को लिया और इनके मध्य संकरण करा दिया, मतलब कृत्रिम निषेचन करा दिया, और देखा कि अगली पीढ़ी में किस प्रकार की संतानें उत्पन्न होंगी। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे इन दोनों को ले लिया जनक के रूप में, जिसमें से एक को मान लो नर के रूप में उपयोग में ले लिया, इसे मादा के रूप में उपयोग में ले लिया, एक एक पौधे को, और इनके मध्य निषेचन करा दिया। तो क्या देखा कि नर का एक जीन मादा के एक जीन से जुड़ेगा तो एक नया संतान उत्पन्न होगा। इस संतान के अंदर क्या लक्षण दिखाई देंगे? कैपिटल आर इसका जीन होगा इस संतान का। ठीक उसी प्रकार दूसरे दिखाई देते हैं। दूसरे संतानों को देखते हैं। ये क्या है? कैपिटल आर। ये क्या है? स्मॉल आर। मान लो ये वाला नर का जीन मादा के इस जीन से जुड़ गया तो क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। तीसरी स्थिति हम देखते हैं कि नर का ये वाला जीन मादा के इस वाले जीन से जुड़ गया, फिर भी क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। चौथी स्थिति, नर का ये वाला जीन मादा के इस जीन से जुड़ता है तो क्या बनता है? कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो भी संतानें प्राप्त हुई हैं सबके अंदर समान प्रकार के लक्षण या समान प्रकार के जीन दिखाई दे रहे होंगे। ये कौन सी संतानें हैं? पहली पीढ़ी की संतानें, यानी F1 पीढ़ी। पहली पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ? अब अगर ये मेंडल का नियम होता तो मेंडल के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि दो अलग अलग पौधों के मध्य हम संकरण कराएंगे, तो उनसे जो भी संतानें प्राप्त होंगी उन संतानों में किसी एक ही जनक का लक्षण दिखाई देना चाहिए, या तो माता का लक्षण दिखाई देना चाहिए या तो पिता का। ये मेंडल के नियम के अनुसार था, मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार। लेकिन ये क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि प्रभाविता पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगा, इसलिए ऐसे अपूर्ण प्रभाविता कहेंगे। अब जैसे अगर ये मेंडल का नियम होता है, एक लाल पुष्प है एक सफ़ेद पुष्प है, तो यहाँ सभी लाल पुष्प होने चाहिए थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों? ये पूर्ण प्रभाविता नहीं है, मेंडल का नियम नहीं है।
तो यहाँ सभी जो कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हुए हैं इनका लक्षण देखा गया, ये सभी किस रंग के प्राप्त हुए हैं? तो पता चला ये सभी गुलाबी रंग के प्राप्त हुए। इनके पुष्पों का रंग कैसा था? गुलाबी। गुलाबी कैसे आया? कुछ एक जनक के पुष्प का रंग लाल था, दूसरे जनक के पुष्प का रंग सफेद था। दोनों पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हुए, यानी दोनों में से किसी का लक्षण पूरी तरीके से नहीं दिखाई दिया। दोनों लक्षणों के कुछ कुछ भाग अपूर्ण रूप से प्रभावी हुए, या इसका लक्षण मिल करके एक नया लक्षण उत्पन्न हुआ इन दोनों से अलग, या तीसरा लक्षण उत्पन्न हुआ। इसे क्या कहेंगे? अपूर्ण प्रभाविता। गुलाबी लक्षण जो उत्पन्न हुआ है, अपूर्ण प्रभाविता मतलब पूरी तरीके से प्रभावी न होना। ये तो क्या प्राप्त हुआ? F1 पीढ़ी। अब इसके बाद अगर F2 पीढ़ी प्राप्त करना चाहें तो F1 पीढ़ी की किन्हीं दो संतानों को लेंगे। मान लो F1 पीढ़ी की इन दो संतानों को ले लिया गया। अब F2 पीढ़ी किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा? F1 पीढ़ी की इन दो संतानों को मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, इस वाली संतान को लिया गया और इस वाली कैपिटल आर स्मॉल आर। ये दोनों क्या हैं? ये भी गुलाबी पौधा, ये भी गुलाबी पुष्प वाला पौधा, ये भी गुलाबी पुष्प वाला पौधा। तो दूसरी बार इन्हें जनक के रूप में उपयोग में ले लिया गया। अब इनके मध्य कृत्रिम निषेचन यानी संकरण कराया गया तो देखा अगली पीढ़ी में किस प्रकार की संतानें प्राप्त होंगी। तो अगली पीढ़ी में मान लो फिर से वही, इसे नर के रूप में उपयोग में लिया गया, इसे मादा के रूप में। अब मान लो नर का ये वाला जीन मादा के इस वाले जीन से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर। नर का ये वाला जीन मादा के इस वाले जीन से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक उसी प्रकार नर का ये जीन मादा के इस जीन से जुड़ेगा तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें हमने उल्टा क्यों कर दिया? स्मॉल आर पहले क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बड़ा अक्षर पहले लिखा जाता है। फिर नर का ये जीन मादा के इस जीन से जुड़ेगा, क्या बनेगा? स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ तक समझ में आया? ये क्या प्राप्त हुई? दूसरी पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी की संतानों का लक्षण देखते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ये क्या है? कैपिटल आर कैपिटल आर। इसका अगर मान लो हम देखते हैं लक्षण प्रारूप, F2 पीढ़ी की संतानों का लक्षण प्रारूप देखते हैं। लक्षण प्रारूप का मतलब बाहर से या बाहरी लक्षण इन संतानों की किस प्रकार से दिखाई देंगे उसी को कहते हैं लक्षण प्रारूप। मतलब लक्षण प्रारूप मतलब बाहरी लक्षण का अध्ययन करना। बाहर से देखेंगे ये पौधा कैसा दिखाई देगा? कैपिटल आर कैसा दिखाई देगा? लाल। अभी हमने ऊपर पढ़ा कैपिटल आर, यहाँ कैसा दिखाई देता है? लाल। तो ये कैसा प्राप्त होगा? कैपिटल आर एक कैसा प्राप्त होगा? लाल। एक लाल पौधा प्राप्त होगा। बाकी ये दो समान दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी। तो ये दोनों कैसे दिखाई देंगे? ये दोनों दिखाई देंगे सफ़ेद, नहीं, ये दोनों दिखाई देंगे गुलाबी। ये दोनों गुलाबी दिखाई देंगे। अभी हमने पढ़ा यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर कैसे दिखाई देते हैं? गुलाबी। इसके पहले यहाँ हमने पढ़ा कैपिटल आर स्मॉल आर गुलाबी पौधे। और बाकी ये जो तीसरी संतान है स्मॉल आर एक ही प्राप्त हुई, ये कैसे दिखाई देगी? सफ़ेद। कैसे पता चला? इसके पहले हमने सफ़ेद पौधे को लिया था तो उसके अंदर भी यही जीन था, ये स्मॉल आर सफ़ेद पुष्प। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये क्या है? इसका लक्षण प्रारूप यानी बाहरी लक्षण। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसका जीन प्रारूप देखें तो जीन प्रारूप क्या प्राप्त होगा? जीन प्रारूप का मतलब होता है कि जीन की संरचना का अध्ययन करना। लक्षण प्रारूप मतलब बाहरी लक्षण। अगर हम बाहर से लक्षण को देखेंगे तो ये दिखाई देगा लाल, ये गुलाबी, ये सफ़ेद, ये इसका लक्षण प्रारूप है। लेकिन हम इसके अंदर की संरचना देखेंगे यानी
एक हम मान लो इसे देखते हैं, इसके अंदर की संरचना क्या दिखाई देगी, कैपिटल आर, ये इसकी आंतरिक संरचना है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि एक कैसा प्राप्त हुआ, कैपिटल आर, और दो कैसे प्राप्त हुए, इस कैपिटल आर, स्मॉल आर, दो पौधे समान हैं तो दो। फिर एक पौधा कैसा है, स्मॉल आर अलग है। तो जीन प्रारूप भी किस अनुपात में प्राप्त होगा, 1:2:1। लक्षण प्रारूप भी किस अनुपात में प्राप्त होगा, 1:2:1। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसे लिखना कैसे है। ये रहा आपका गुलाबास का पौधा, इसका वैज्ञानिक नाम है मिराबिलिस जलापा। इसे आपने बरसात के मौसम में देखा होगा। ये कुछ पौधों में विपर्यासी लक्षण के जोड़े एक दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं, इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अभी बता कि एक लाल पुष्प वाला पौधा था, एक सफ़ेद पुष्प वाला पौधा था, इनके मध्य संकरण करा कि दोनों में से कोई पूरी तरीके से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, तो तीसरा लक्षण उत्पन्न हो गया दोनों के मिश्रण से, कौन सा, गुलाबी। तो कुछ पौधों में विपर्यासी लक्षण का मतलब होता है विपरीत लक्षण, यानी दोनों एक समान लक्षण न लिए जाएं, अलग अलग लक्षण लिए जाएं, विपरीत लक्षण लिए जाएं। एक लाल लिया गया था तो दूसरा भी लाल नहीं लिया गया, दूसरा सफ़ेद लिया गया, यानी विपरीत लक्षण लिए गए, उसी को कहेंगे विपर्यासी लक्षण। कुछ पौधों में विपर्यासी लक्षण के जोड़े एक दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं, पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होते, इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। उदाहरण अभी हमने पढ़ा जो सेम गुलाबास यानी मिराबिलिस जलापा के लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से कराने पर F1 पीढ़ी में सभी पुष्प लाल या सफ़ेद न हो करके गुलाबी प्राप्त होते हैं, यानी लाल या सफ़ेद में से किसी का लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखा, तीसरा लक्षण उत्पन्न हुआ गुलाबी। तथा F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य आपस में संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी व सफ़ेद पुष्प 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं, 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। अभी हमने इसके पहले यहाँ पढ़ा 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखते हैं ये डायग्राम, लाल पुष्प, सफ़ेद पुष्प, इनके मध्य संकरण करा, सभी गुलाबी पुष्प, दो संतानों को लिया गया इससे F1 पीढ़ी से, इनके मध्य संकरण करा, इसमें लाल भी प्राप्त हुआ, गुलाबी भी प्राप्त हुआ और सफ़ेद भी प्राप्त हुआ। तो उम्मीद है आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।